प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट का महात्मा गांधी उद्यान, राष्ट्रपिता के प्रति श्रद्धांजलि। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के विभिन्न विभाग पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए सम्मानित। और आजादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं गुरु केलू चरण महापात्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा इस्पात शहर राउरकेला के मध्य में विकसित महात्मा गांधी उद्यान को 6 अप्रैल 2023 को आम जनता के लिए खोला गया। माननीय सांसद सुंदरगढ़ श्री जोयल ओराम, माननीय विधायक रघुनाथ पल्ली श्री सुब्रत तरई, माननीय विधायक राउरकेला श्री शारदा प्रसाद नायक, निर्देशक प्रभारी सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी श्री अतनु भौमिक, अध्यक्ष गांधी फीस फाउंडेशन ओडिशा न्यायाधीश श्री एमआर महांती, आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपति, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पीके साहू, कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बीके होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पीके रथ, मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं सीएसआर श्री अजय कुमार नायक, कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी, श्रमिक संगठनों और एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के पदाधिकारी और विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इस अवसर पर उपस्थित थे। उद्यान का पीस दी रेसिस्टेंस राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की एक शानदार प्रतिमा है। गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में विकसित उद्यान में उनसे जुड़े कई भित्ति चित्र और संदेश हैं। प्रवेश द्वार पर एक आसन पर बैठे 3 बंदर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो का संदेश दे रहे हैं। सड़क के दोनों किनारों पर गांधी जी और उनके संदेशों के चित्र वाले बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा आम लोगों को विभिन्न तरीकों और मनोदशाओं में चित्रित करने वाले कई शोपीस हैं, जबकि उद्यान की दीवारों को महात्मा के जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया गया है। विशाल राष्ट्र ध्वज के ठीक सामने इस्पात बाजार के पास सुंदर उद्यान विकसित किया गया है। कलात्मक रूप से बनाए गए बगीचों को कल्पनाशील रोशनी और एक रंगीन पानी के फव्वारे से सजाया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि उद्यान में हरा और शांत वातावरण न केवल एक पर्यटक के लिए आकर्षक होगा, बल्कि आराम करने और फिर से जीवंत करने के लिए भी एक स्थान बन गया है। श्री जोयल ओराम, श्री सुब्रत तरई और श्री शारदा प्रसाद नायक ने बापूजी को समर्पित सुंदर उद्यान के विकास पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इससे इस्पात शहर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता पूरी हुई है। श्री अतनु भौमिक ने उद्यान की स्थापना से सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद दिया। न्यायमूर्ति एमआर महांती ने वर्तमान समय में श्री गांधीवादी दर्शन की प्रासंगिकता के बारे में बात की। कार्यक्रम का प्रारंभ इस्पात नगरी के प्रसिद्ध गायिका श्रीमती आशालता षडंगी द्वारा महात्मा गांधी की प्रिय प्रार्थना वैष्णव जनतों के मधुर गान से हुई। साथ ही नगर इंजीनियरिंग विभाग के श्री दिलीप कुमार दास ने बापू का चित्र बनाया। गुरु सुब्रत भुइया के मार्गदर्शन में नृत्य मधुरम के कलाकारों द्वारा एक ओडिशी नृत्य और श्री सागर जेना द्वारा निर्देशित सागर रिदम के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत महात्मा के जीवन और दर्शन पर आधारित एक लघु नाटक ने इस अवसर को विस्तार और शानदार बना दिया। समारोह का समापन श्रीमती आशालता षडंगी और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत राम धुन पाठ के साथ हुआ। कोल्ड रोलिंग मिल के श्री अनिल मलिक ने कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के गोपबंधु ऑडिटोरियम में 1 अप्रैल 2023 को आयोजित वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न विभागों को वर्ष 22-23 में पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और पोषण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पीके साहू ने पुरस्कार प्रदान किए। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने कच्चे इस्पात के प्रति टन विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी के आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता।
पर्यावरण पुरस्कार श्रेणी में सिंटरिंग प्लांट 1 ने आयरन एंड स्टील जोन से पुरस्कार जीता, जबकि न्यू प्लेट मिल ने रोलिंग मिल जोन से पुरस्कार जीता। बुलानी और माइंस ने उड़ीसा खान समूह OGM से पुरस्कार जीता। मूल्यांकन प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति, हाउसकीपिंग, कर्मचारियों में जागरूकता और पर्यावरण के प्रति विभाग की मानसिकता पर आधारित था। ग्रीन शील्ड पुरस्कार उन विभागों को प्रदान किए गए जिन्होंने इस्पात संयंत्र के अंदर हरियाली फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट विभाग को इस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, जबकि पाइप प्लांट को द्वितीय पुरस्कार मिला। सिलिकॉन स्टील मिल और ब्लास्ट फर्नेस विभाग ने संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार जीता, जबकि कोल ओवन बैटरी 6 को चौथा पुरस्कार मिला। उड़ीसा खान समूह OGM में बरसुआ और माइंस विजेता रही। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रख्यात व्यक्तित्वों पर समाचारों की कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पद्म विभूषण गुरु केलू चरण महापात्र को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओडिसी नृत्य में सबसे ऊंचे स्तर में से एक के रूप में प्रसिद्ध गुरु केलू चरण महापात्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरु थे। 8 जनवरी 1926 को पुरी जिले में रघुराजपुर में जन्मे गुरु केलू चरण महापात्र एक पटचित्र चित्रकारों के परिवारों से थे। उन्होंने कम उम्र में ही महान गुरुओं मोहन सुंदर देव गोस्वामी और पंकज चरण दास के अधीन गोटीपु नृत्य और पखावत सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने थिएटर में शामिल होने से पहले एक रामलीला मंडली के साथ प्रदर्शन किया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने गोटीपु नृत्य और महरी नृत्य को लोकप्रिय बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। गुरु केलू चरण महापात्र समकालीन ओडिसी प्रदर्शनी की सूची और शब्दावली के मुख्य वास्तुकारों में से एक हैं। नृत्यकला के साथ साथ ओडिशा के मंदिरों में प्राचीन शास्त्रों और मूर्तिकला के उनके अध्ययन में भी उनकी सृजनात्मकता क्षमता बहुत स्पष्ट है। वस्तुतः गुरु केलू चरण महापात्र के नृत्य का सार भक्ति था। प्रख्यात गुरु को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1972 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण, 1991 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 2000 में पद्म विभूषण और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कालिदास सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। इस महान गुरु ने 7 अप्रैल 2004 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।